मेरा ख्याल है कि पार्लिमान की जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के हवाले करनी चाहिए और ये सार्जेंट एट आर्म्स के काबू आने वाले में नहीं है। ये हमारे अहकामात के पाबंद हैं। उनके कल भी हमने कह कि इनको कहा भी एक्शन लो, आज भी पूरा एक्शन नहीं हुआ। नहीं सर, आज दोबारा फौजदारी मुकदमे चलाओ। आज दोबारा मार कुटाई हुई है। आज आपने बोतल मार दी है, कल एक बंदा मार दोगे, यानी तुम्हारे से तो कोई खैर की तवक्को ही नहीं है। 1958 में ईस्ट पाकिस्तान में 1955 चौधरी साहब, ये खबर आप देख रहे हैं, किसी ने 58 लिखा है। 1955 मशरकी पाकिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर शाहिद अली साहब को कत्ल कर दिया गया था। हाल के अंदर लड़ाई हुई थी, वहां जख्मी हुए, 3 दिन बाद फौत हो गए। वो उनके सर पे वेट पेपर मारा गया था। कल किताब मारी गई है उनकी मलाइका बुखारी की, आंख अभी तक जख्मी है, वो भी आपको दिखाते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। तो ये मशरकी पाकिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर, मैं आपको कह रहा हूं साबर शाकिर साहब जी, ये आप नोट कर लें, ये जो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ग्रुप है, मरियम है और सब फजल रहमान है, ये लोग जो हैं सियासी तौर पर हार गए हैं। हुकूमत कामयाबी की तरफ बढ़ गई है। बजट में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिस पर तकरीरों के ज़रिए वो गवर्नमेंट को नीचा दिखाएं, हमलावर हों, उनको कोई माइलेज मिले। स्वाय आता है जाता है, ये हमने किया उसने किया, ऐसा कर दिया। आज का जरा तो साहब आज का सुने, आज जरा सुनाइएगा जी। इजलास जैसे शुरू हुआ, स्पीकर साहब क्या कह रहे थे? ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको हाउस से निकालो। मियां साहब इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। देखिए ये भी कोई तरीका नहीं है कि उसने गलत चीज फेंकी है, इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। जिसने कहा है उसको मैं बैन करता हूँ। चेक कर ले किसने मारा है। मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते। मैं कल तक एडजर्न करता हूँ इसको। डिप्टी स्पीकर को चलने नहीं दे रहे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। डिप्टी स्पीकर को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ और बातें की जाती हैं, फ़ोन पे सब अच्छा कहा जाता है। जैसे ही इजलास शुरू हुआ, बोतल मारी गई। ज़रा उनका भी ज़ख्मी MNA का भी ज़रा हाल देख लें जी। अकरम चीमा साहब का दिखाइएगा जी ज़रा, ये देख लें, ये ज़रा दूसरा भी दिखाएं जी, ये देख लें जी। आमिर डोगर साहब को सुनाएं जी ज़रा जी, आमिर डोगर साहब को सुनाएं। 5 लोग कल हमारे मेंबर जख्मी हुए, 3-4 सिक्योरिटी के लोग जख्मी हुए। तो अभी क्या चाहते हैं? साहब की मिसाल आपके सामने है, खवातीन जख्मी हुई। उसके बाद जी अकरम चीमा साहब की गुफ्तगू सुनवाएं ज़रा जी। मलाइका बुखारी को सुनाएं जी, आज वो आई थी। मेरी जाती तौर पर तजलील हुई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबरान पार्लियामेंट ने किया, जो इन्हें पाकिस्तान की आला अदालत के ऊपर अटैक किया। मॉडल टाउन के अंदर निहत्ती हमला खवातीन के ऊपर अटैक किया। बीबी बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया? जब वो पार्लियामान में आती थी तो किन अलकाबात से आप क्या कहते थे? मरियम नवाज पनामा केस के अंदर JIT के सामने पेश नहीं होती थी क्योंकि मर्दों ने सवाल करना था। अब जी ज़रा बिलावल भुट्टो साहब को ज़रा जहन में रखना चाहिए। वो तो बहुत छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चों की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है। ये वही ख़ानदान है, वही जमात है, वही लोग हैं जो बिलावल भुट्टो की वालदा के साथ और उनके वालिद के साथ क्या क्या नहीं करते रहे। आज बिलावल भुट्टो और नारे जो वो हम सुना नहीं सकते, जो नारे होते थे वो हम सुना नहीं सकते, जो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ लगाए जाते थे। ना इन्होंने सदर लगारी को माफ़ किया, ना इन्होंने सदर इसाक़ खान को माफ़ किया, ना इन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को माफ़ किया, ना इन्होंने आर्मी चीफ को माफ़ किया। तो अब भी ये माफ़ आपको करने वाले नहीं हैं। इनको जितनी मर्जी छूटें दे लें, इतना जिस पे मर्जी एतबार कर लें, ये सब एक ही तरह के लोग हैं। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की भी खदमत में अर्ज़ है, ये DGI जनरल फैज़ हमीद की भी और अफवाज पाकिस्तान की भी, तमाम लोगों की खिदमत में हाज़िर है। पुरानी फ़ाइलें निकालें, पुराना रिकॉर्ड देखें, इनके साथ जितनी रियायत करेंगे ये आपका गिरेबान पकड़ेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब फैसला आपने करना है।
बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब के साथ एक ज़ारी यकजहती दिखाने के लिए आज मैं उनका चैम्बर में भी आया था और हमने तफसील पे इससे बात किया। ये यकजहती के लिए आए थे जी? यकजहती के लिए तो जाना चाहिए था जी मलाइका बुखारी के पास और जो जख्मी हैं उनके पास कम से कम। शुरू हो गई है जी चौधरी साहब, 17 जून की, जिस रात और अगले दिन के दिन दिहाड़े 100 बंदों को गोलियां मारी गई और उनमें से 14 की लाशें गिरी और हामला खवातीन के साथ जो हुआ वो आपके तारीख का हिस्सा है। आज तक कातिल दंदराते फिर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि उसने किसने ऑर्डर्स दिए और क्या यहाँ क़यामत पर बाकी गई उस दोपहर और उस रात। ये आज वही बरसी है। तो ये चौधरी साहब इनको अकल, इनके करतूत यही है। इनको अकल क्यों नहीं आ रही? ये क्यों फिर इनके साथ? वो अकल कहाँ, अकल का तलब कोई नहीं। मैंने कहा ये हार गए हैं, शिकस्त हो गई है, इनके पास कोई चीज़ रही नहीं है जिस पर ये पॉलिटिक्स करें। और बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं उसको देख के इनको मरोड़ उठ रहे हैं कि हम जो राग अलापते रहे हैं और जो हमने पक्का राग बनाया था 3 साल वो तो चकनाचूर हो गया। ना महंगाई बढ़ी है, ना बेरोज़गारी में इजाफा होगा, हाउसिंग के अंदर इनकलाबी इकदाम हुए हैं, मुल्क के इक्तिसादी अशारिये बेहतर हो गए हैं। वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। जी आपके सामने आए थे अशफाक साहब। तो चौधरी साहब एक बात बताएं, जो बड़े नाकद है, ये 7 लोग इन्होंने सस्पेंड किए हैं, जबकि फुटेज में नजर आ रहे हैं जो लोग जिन्होंने दंगल बनाया हुआ है, ये 7 लोग क्यों सिंबॉलिकली सस्पेंड किए गए? ज्यादा लोगों को सस्पेंड, इनका 40 बंदे बनते हैं। कौन सा क़यामत आ जाएगी? सरकारी और 25-30 इन नून लीग के। जी हाँ, और वो हदायत ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौधरी साहब ये सारे सिचुएशन में खुश कौन है भला? मरियम सफदर बड़ा एंजॉय कर रही हैं। वो मरियम नवाज बहुत खुश हैं वो और चिल कर रही हैं, जाती उम्र में बैठी सारा दिन फुटेज देखती हैं, टीवी देखती हैं, खबरें देखती हैं। वो कहती हैं मज़ा आ गया, मज़ीद इसको जारी रखें। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब भी वो एक तीर से वो कहते हैं जी 2 शिकार हो रहे हैं। एक शहबाज शरीफ साहब भी डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं और साथ गवर्नमेंट भी नहीं चल रही, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा और बजट की बहस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। अब ज़रा सुनिए जी चौधरी साहब, मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपका लोग पंजाब से है, मेरा भी पंजाब से है, और ये कल्चर, किस कल्चर की बात कर रहे हैं रोहील असगर साहब? सुनाइएगा जी ज़रा। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है पंजाब का कल्चर। पंजाब का जी रोहील असगर कह रहे हैं जी ये पंजाब का कल्चर है, गालियां देना माँ बहन की, नंगी गालियां देना एक दूसरे को, ये पंजाब का कल्चर है। तो चौधरी साहब ये कल्चर आपने देखा है कभी ख़वातीन के सामने, घरों में जहाँ पे अहले खाना भी हों, इवन बाज़ार में भी ख़वातीन हों, तो ये कल्चर है या सिर्फ ओबाश जो लोग होते हैं, बदमाश किस्म के गुंडा अनासर, वो गालियाँ देते हैं? ये भाई ये तो गाली दी गई है, जैसे आपने शुरू में बात की है, ये तो पंजाब को गाली दी गई है। हकीकत है पंजाब का कल्चर कोई नहीं है। इनफरादी तौर पर पूरी दुनिया में गाली गलोच करने वालों की कमी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी तय कर लें हमेशा के लिए कि जब से सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, गालियों को कभी किसी ने ओन नहीं किया। आपने कोई ऐसी डिक्शनरी देखी है जो गालियों पर मुश्तमिल हो? किसी यानी मुल्क ने, किसी कौम ने गालियों को उसको अपनाया नहीं है। गालियाँ बकना हर एक अपने अपने शक्ल में नज़र आता है। तीसरा ये है, आज इन्होंने बड़ी गाली दी है पंजाब को। भाई ये हरकतें क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है ये चाहते हैं खाना जंगी, अफरा तफरी, मारा मारी और किसी न किसी तरह मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाए, जो आप कई दफ़ा इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। अब इनके इरादे और अज़ाइम ये है कि किसी तरह, और अब मैं देख रहा हूँ कि चूँकि इस वक्त मरीख और ज़ोहल जो है, प्लैनेट जो है, उनका भी इस वक्त टकराव जा रहा है और दोनों जो है आमने सामने आए हुए हैं। एक सियासत को रिप्रेजेंट करता है, हुकूमत को करता है, एक फ़ौज को करता है।
तो इस तरह कोई अनहोनी ना हो जाए, इस खदशा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को और हुक्मरानों को ख़ास तौर पर, क्योंकि जिम्मेदारी उन पर है। अपोजिशन में जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, उन्होंने शोर शराबा करना, उन्होंने हमले करना, उन्होंने हालात ख़राब करना, बगाड़ पैदा करना, असल काम की बजाय हल्ला गुल्ला मच जाए, ये उनको सूट करता है। बट पीपल सिट इन ऑफिसेज, उनका काम है मामलात को काबू में करना। अगर असद कैसर साहब ने कल रात 50 आदमियों को मुअत्तल किया होता और फौजदारी इकदाम किए जाते, गिरफ्तार कराते, अपने अगर वजीर है उनको कराते, MPs को MNAs को कराते, मुखालफों को कराते, जिसने कानून हाथ में लिया था, असेंबली या नो असेंबली, और खातून की जो आंख जख्मी की है, अब उसका क्या होता है नहीं होता हमें क्या पता। और आज जिसको वो मार दिया बोतल, और अभी थोड़ी देर बाद आप और कोई खबर, जो ये तो रनिंग कमेंट्री हो रही है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।